नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कहानी मनिका की जुबानी। कहानी का नाम स्वर्ग और नर्क। एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं एक बार दोनों जगह को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी जरूर करूँगा। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों को रोते हुए सुना। वहां नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटकी हुई थी। पतीले से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है? तो आप लोग पेट भर के खीर क्यों नहीं खाते? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोला, कैसे खाएं? ये पतीला 100 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। यह सुनकर बुजुर्ग औरत को उस पर तरस आ गया और सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूखे बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया है। अब यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग औरत को हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई दे रही थी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहां स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा कि नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच रखी हुई थी। बुजुर्ग औरत ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग वालों ने बोला, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान थी। हैरान होकर उनसे बोली, पर यह पतीला तो 100 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच भी नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोग भूखा ही रह जाते होंगे। पर आप तो मुझे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ऐसा कैसे? इसमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो इस पतीले से पेट भरकर खीर खाते हैं। औरत बोली, कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति बोला, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों से लकड़ी ली, उसको काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। चाहे तो आपके लिए नर्क बना ले और चाहे तो स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालात में डाला है। ईश्वर के लिए हम सब सभी एक समान हैं। वह किसी से भेद नहीं करता। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वह लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए। वह कोई कर्म करना नहीं चाहते, वह मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए सब भूख से बेहाल हैं। क्योंकि यही तो ईश्वर ने बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नर्क का डर छोड़ दो। बस अपनी वजह से किसी का दिल ना दुखाया करो और सोचो, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।